नमस्कार और स्वागत है हमारी इस खास पड़ताल में। नमस्कार। आज हम एक अहम और कह सकते हैं काफी हालिया मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जी हाँ। भारत और अमेरिका के बीच ये जो अचानक से व्यापारिक तनाव बढ़ गया है और नए शुल्कों की घोषणा हुई है। बिल्कुल, अगस्त 2025 के अंत में जो ये हुआ, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और कूटनीति दोनों में ही काफी हलचल मचा दी है। हाँ, और ये स्थिति मतलब काफी अप्रत्याशित सी है। जी, हमारे पास इस पर कई विश्वसनीय समाचार लेख हैं, आर्थिक विश्लेषण भी हैं, और जो इंडस्ट्री की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सब स्रोत हैं। अच्छा। इनके आधार पर ही हम आज इस जटिल स्थिति के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि इन स्रोतों से जो तथ्य मिले हैं, जो विश्लेषण आए हैं, उन्हें खंगालें। हाँ। और समझें कि अमेरिका ने ये जो नए शुल्क लगाए, ये असल में हैं क्या, और इनका असर कहाँ-कहाँ हो रहा है। हाँ, भारत के किन उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर फौरी तौर पर क्या परिणाम दिख रहे हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण कि इसके पीछे बड़े रणनीतिक संकेत क्या हो सकते हैं। सही कहा। और इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ व्यापार के आंकड़ों का या शुल्कों के प्रतिशत का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो रातों रात भारतीय रुपए को, आप देखिए, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा दिया। हाँ, शेयर बाजार भी बुरी तरह गिरे। शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई, और सबसे बढ़कर भारत की जो वैश्विक व्यापार रणनीति है, आत्मनिर्भरता के जो प्रयास चल रहे हैं जी। और अमेरिका के साथ उसके रिश्तों की दिशा, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो चलिए इस पूरी स्थिति को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जी। सबसे पहले ये बताइए कि ये नए शुल्क वास्तव में हैं क्या, कितने हैं और कब से लागू हो गए हैं। देखिए, 27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आने वाले ज्यादातर सामानों पर कुल मिलाकर 50% का भारी शुल्क लगा दिया है। 50%? हाँ, ये अचानक भी है और काफी सख्त कदम है। ये 50% शुल्क जो है, ये दो हिस्सों में बटा है। अच्छा। पहला एक 25% का पारस्परिक शुल्क है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। इसके संकेत तो अगस्त की शुरुआत में ही मिल गए थे। हाँ, उसकी थोड़ी चिंता तो पहले से थी। जी। और दूसरा, जो शायद ज्यादा चौंकाने वाला था, वो है अतिरिक्त 25% का दंडात्मक शुल्क, मतलब पेनल्टी टैरिफ। और इसका कारण? अमेरिकी प्रशासन ने इसका सीधा कारण बताया है कि भारत रूस से लगातार तेल का आयात जारी रखे हुए है। ओह। अमेरिका इसे अपनी जो प्रतिबंध नीतियां हैं, उनके उल्लंघन के तौर पर देख रहा है। अच्छा। और अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग यानी यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, उन्होंने बहुत साफ कहा है। क्या कहा है? कि यह संयुक्त 50% शुल्क उन सभी भारतीय सामानों पर लागू होगा जो 27 अगस्त की सुबह 12:01 में, मतलब अमेरिकी पूर्वी डेलाइट समय के हिसाब से, जी। या उसके बाद अमेरिका में खपत के लिए लाए जाते हैं या फिर अमेरिकी गोदामों से निकाले जाते हैं। तो असर तो तत्काल शुरू हो गया है। 50%, ये तो मतलब किसी भी उद्योग के लिए कमर तोड़ देने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। जाहिर है कुछ भारतीय उद्योग तो सीधे सीधे इसकी जद में आए होंगे। हमारे स्रोत किन क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं प्रमुखता से? ये एक दिलचस्प पहलू आता है कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हाँ। ये 50% का आंकड़ा अभूतपूर्व है, सही कहा आपने, और असर तो बहुत व्यापक है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा। और जहां अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी भी बहुत बड़ी है, वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जैसे? इनमें सबसे प्रमुख है कपड़ा और परिधान, टेक्सटाइल्स और अपैरल, खासकर वो जो तिरुपुर जैसे केंद्रों से जाता है। हाँ। फिर रत्न और आभूषण उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसका एक बड़ा केंद्र सूरत है। हाँ, सूरत। झींगा और समुद्री भोजन, श्रिम्प और सी फूड का निर्यात, कालीन उद्योग, कार्पेट्स, हाँ। हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स, हाँ। और फर्नीचर, ये वो क्षेत्र हैं जहां मार्जिन पहले से ही कम होता है। हाँ, सही बात है। और इस शुल्क ने तो उनकी लागत को एकदम से, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आपने तिरुपुर और सूरत जैसे केंद्रों का जिक्र किया। क्या जमीनी स्तर पर, मतलब फैक्ट्रियों में इन शुल्कों का असर दिखने लगा है? स्रोत क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, स्रोतों से जो खबरें आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। तिरुपुर, जो भारत का निटवेयर हब माना जाता है, हाँ। नोएडा, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ अब परिधान की भी कई यूनिट्स हैं, और सूरत, जो हीरा और कपड़ा उद्योग का गढ़ है। जी। इन सभी महत्वपूर्ण निर्यात केंद्रों से लगातार ऑर्डर रद्द होने की और उत्पादन ठप होने की सूचनाएं मिल रही हैं। ओह। कई इकाइयों ने या तो काम बंद कर दिया है या उत्पादन बहुत कम कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी खरीदार अब माल उठाने को तैयार नहीं है।
तो ये तो सिर्फ कंपनियों का नुकसान नहीं, ये तो रोजगार का भी संकट हुआ। बिल्कुल, ये इन केंद्रों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के रोजगार पर सीधा संकट है। क्या हमारे पास इसका कोई अनुमान है कि ये आर्थिक झटका कुल मिलाकर कितना बड़ा हो सकता है? मतलब आंकड़ों के लिहाज से इसका पैमाना क्या है? देखिए, भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ है जी, FIFO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। FIFO। उन्होंने एक शुरुआती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आकलन पेश किया है। जी उनके विश्लेषण के अनुसार अमेरिका को जो भारत का कुल निर्यात होता है जी, उसका लगभग 55%, जिसका मूल्य करीब 47 से 48 अरब अमेरिकी डॉलर सालाना है, उसे अमेरिकी बाजार में 30 से 35% का मूल्य नुकसान का सामना करना पड़ेगा। प्राइस डिसएडवांटेज जिसे कहते हैं। 30 से 35% का मूल्य नुकसान, इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? मतलब आम भाषा में इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अचानक इतने ज्यादा महंगे हो जाएंगे कि वो दूसरे देशों के सप्लायर्स के मुकाबले टिक ही नहीं पाएंगे। जैसे कौन से देश? जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है या मेक्सिको है। हाँ, उनके मुकाबले भारतीय माल बहुत महंगा हो जाएगा, तो उनकी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता है वो लगभग खत्म हो जाएगी, कम से कम अमेरिकी बाजार में तो जरूर। अच्छा। और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है। एक दूसरा अनुमान भी है जो शायद कुछ और श्रेणियों को भी शामिल करता है। वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि कुल मिलाकर भारत के लगभग 66% अमेरिकी निर्यात इन शुल्कों से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। 66%? जी, ये भारत के कुल व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए एक गंभीर चुनौती है। ये तो वाकई बहुत बहुत गंभीर तस्वीर है। लेकिन क्या सभी भारतीय निर्यातों पर यही 50% शुल्क लागू है या कुछ क्षेत्रों को थोड़ी राहत भी मिली है? हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये 50% शुल्क और खासकर वो जो अतिरिक्त 25% का दंडात्मक हिस्सा है, हाँ। वो सभी भारतीय उत्पादों पर एक समान रूप से लागू नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रों को फिलहाल इससे छूट दी गई है। कौन से क्षेत्र हैं ये? इनमें 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद। अच्छा, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद। इनको छूट क्यों मिली होगी? क्या स्रोतों में इसका कोई संकेत है? देखिए, स्रोतों में इस पर सीधे तौर पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन जो विश्लेषण है वो इशारा करते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में अमेरिका खुद जेनेरिक दवाओं के लिए भारत पर काफी निर्भर है। हाँ, ये बात तो है। तो शायद वहां व्यवधान पैदा करना अमेरिका के अपने हित में नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो सप्लाई चेन्स है वो जटिल है और कुछ खास तरह के उत्पादों में निर्भरता हो सकती है। और पेट्रोलियम उत्पाद? पेट्रोलियम उत्पादों का मामला अलग है। शायद मौजूदा वैश्विक ऊर्जा बाजार की जो स्थिति है उसको देखते हुए इसे अलग रखा गया हो, लेकिन ये सब अनुमान ही है। तो क्या इन क्षेत्रों के निर्यातक अब पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? मतलब क्या ये छूट पक्की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक पेच है। क्या? अमेरिकी अधिकारियों ने ये साफ संकेत दिया है कि ये छूट स्थायी नहीं है। ओह। और भविष्य में इन क्षेत्रों पर भी शुल्क लगाने पर विचार किया जा सकता है, खासकर अगर भारत अपनी नीतियों में, मतलब रूस से तेल खरीदने जैसी नीतियों में बदलाव नहीं करता है। तो एक अनिश्चितता की तलवार इन पर भी लटकी हुई है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र जैसे वाहन, लोहा और इस्पात और तांबे की वस्तुएं भी हैं जो पहले से लागू दूसरे शुल्कों या नियमों के दायरे में आते हैं। हाँ। इसलिए वे इस नए 50% शुल्क से सीधे प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन उनकी स्थिति भी जटिल है और मामला दर मामला देखना होगा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये छूटें अक्सर अस्थायी और रणनीतिक होती हैं। जी हाँ। ये दिखाती हैं कि व्यापार नीति सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि कूटनीति और राष्ट्रीय हितों का भी एक उपकरण है। सही कहा। लेकिन जब रिश्ते तनावपूर्ण हों तो इन छूटों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। ये छूटें किसी भी समय वापस ली जा सकती हैं और यही अनिश्चितता भारतीय निर्यात सरकार और RBI फौरी राहत उपायों पर काम कर रहे हैं। हाँ। निर्यातकों के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशने में मदद, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार जैसे कदमों पर विचार हो रहा है। लेकिन ये घटना सिर्फ आर्थिक दायरे तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ते रणनीतिक तनाव का, रणनीतिक स्वायत्ता बनाम वैश्विक दबाव की जटिलताओं का, हाँ। और तेजी से बदलती हुई वैश्विक भू राजनीतिक व्यवस्था का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब केवल वाणिज्य का मामला न रहकर
कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन का एक अहम हथियार बन गया है। बिल्कुल। हाँ, और आज की हमारी ये गहन पड़ताल विभिन्न समाचार रिपोर्टों, आर्थिक विश्लेषणों और उद्योग जगत के सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित थी, जिन्होंने इस उभरती हुई गंभीर स्थिति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है। हाँ, और ये निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जिस पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव आने वाले महीनों और शायद वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर महसूस किए जा सकते हैं। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न ये छोड़ जाते हैं कि क्या ये व्यापारिक टकराव, जो कि रणनीतिक मतभेदों की उपज लगता है, भारत को अपनी दशकों पुरानी आर्थिक रणनीति और वैश्विक साझेदारियों के ताने बाने को मौलिक रूप से पुनर्परिभाषित करने के लिए विवश कर देगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर भारत ऐसा करता है तो भविष्य में इसके क्या ऐसे अप्रत्याशित परिणाम या अवसर सामने आ सकते हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर पा रहे?